हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12 का जो पेपर है समाजशास्त्र का, उसके बारे में। जो आपका समय रहने वाला है वह 3 घंटे रहने वाला है। ये आपका आदर्श प्रश्न पत्र है, लेकिन ये वार्षिक एग्जाम की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके में जो क्वेश्चन इंक्लूड किए गए हैं सारे के सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, जो आप एक भी क्वेश्चन मिस ना करें। इनमें से कई क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो ये देखिए, सबसे पहला इंस्ट्रक्शन है, इन्हें आप केयरफुली रीड कर लें। हम डायरेक्ट क्वेश्चनों पर चलते हैं। पहला क्वेश्चन है जो आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न से है। तो पहला है, भारत का नया संविधान लागू हुआ। तो इसका जो आंसर है वह है 1950 से, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस प्रदेश में साक्षरता का प्रतिशत सबसे अधिक है। तो इसका जो आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी, केरल। नेक्स्ट है, दक्षिण भारत की टोडा जनजाति में प्रचलन है। तो इसका है आंसर बहुपति विवाह का, ऑप्शन नंबर 3, एक से अधिक पति से विवाह। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या का प्रतिशत सबसे अधिक है। तो इसका जो आंसर है क्वेश्चन नंबर 4 का वह है मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है, भारत में जाति तथा वर्ग पुस्तक के लेखक का नाम है। तो इसका आंसर है GS घुरे। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, जिसमें पहला है, औद्योगिकरण के बिना नगरीकरण संभव नहीं होता। इनमें आपको सत्य असत्य बताना है। तो जो इसका आंसर रहेगा वह रहेगा असत्य। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि औद्योगिकरण के बिना नगरीकरण संभव नहीं हो। सेकंड है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य नागरिकों का नैतिक विकास करना है। तो ये भी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्ड, भूमि सुधारकों के फलस्वरूप ग्रामीण समुदायों में एक नए मध्यम वर्ग का प्रादुर्भाव हुआ। ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है 4 नंबर, जनसंचार के आधुनिक साधनों के बिना वैश्वीकरण की प्रक्रिया संभव नहीं है। ये भी बिल्कुल सही है। 5 है, सामाजिक आंदोलन में दबाव का तत्व नहीं होता। ऐसा कोई जरूर नहीं है, ये गलत है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में पहला है, संयुक्त परिवार के मुखिया को क्या कहा जाता है। तो जो इसका आंसर है वह है कर्ता। लिख लीजिए इनको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजशास्त्रीय अर्थ में राज्य को एक राजनीतिक खाली जगह कहा जाता है। तो इसका जो आंसर है वह है, क्या कहा जाता है, संस्था। लिख लीजिए, संस्था कहा जाता है। आगे है, MN श्रीनिवास ने संस्कृतिकरण की प्रक्रिया को आरंभ में खाली जगह की प्रक्रिया के नाम से संबोधित किया। तो इसका जो आंसर है वह है ब्राह्मणीकरण। ब्राह्मणीकरण। आगे है 4 नंबर, हमारे देश का नाम भारत महान सम्राट भरत के नाम पर पड़ा। नेक्स्ट है, सन 2001 में शिक्षा से संबंधित जो अधिनियम आरंभ किया गया उसे सर्व शिक्षा अभियान कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सर्व शिक्षा अभियान। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, एक शब्द में आपको उत्तर देना है। तो पहला है, आर्य समाज की स्थापना किसने की। तो आर्य समाज की स्थापना की स्वामी दयानंद सरस्वती ने। नेक्स्ट है, सन 1979 में नियुक्त दूसरे पिछड़ा वर्ग आयोग को किस नाम से जाना जाता है। तो इसका आंसर है मंडल आयोग। मंडल आयोग। नेक्स्ट है, भारत में नई प्रौद्योगिकी के प्रभाव से कृषि उपज में तेजी से होने वाली वृद्धि को किस नाम से संबोधित किया जाता है। तो इसका आंसर है हरित क्रांति। हरित क्रांति। नेक्स्ट है, सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में व्यवहार के नए ढंगों को किस नाम से संबोधित किया जाता है। तो इसका आंसर है नवाचार।
नेक्स्ट है श्वेत वसन अपराध की अवधारणा प्रस्तुत करने वाले लेखक का नाम क्या है? तो लेखक का नाम है सदरलैंड। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। इसमें आपको सही जोड़े मिलाने हैं। पहला है फ़खरुद्दीन अली अहमद, यह है अहमद। तो ये कौन थे? भारत के राष्ट्रपति। नेक्स्ट है एम.एस. एराव, ये कौन थे? अर्बनाइजेशन एंड सोशल चेंज। थर्ड है महादेव गोविंद रानाडे, ये इन्होंने क्या की थी? प्रार्थना समाज की स्थापना। फोर्थ है दूरसंचार में क्या आता है? इंटरनेट। फिफ्थ है हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, ये कब पारित हुआ? 1956 में। तो ये थे 5th क्वेश्चन के आंसर। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ वो सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें, जिससे आपको हर वीडियो की अपडेट टाइम से मिल सके। और डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उसे भी आप फॉलो करके रख लें। तो आइए बढ़ते हैं आगे। अब जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं सारे क्वेश्चनों के आंसर लॉन्ग है, तो हम आपको ऐसे नहीं लिखवा सकते। इनके लिए हम आपको अलग से PDF प्रोवाइड करवा देंगे या फिर कॉपी में लिख के बता देंगे आपको। इसके लिए आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें। तो एक बार सारे क्वेश्चनों पर नज़र मार लेते हैं, जिससे आपको पता लग जाएगी कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो देखिए प्रश्न संख्या 6 है जाति एवं वर्ग में क्या अंतर है? या फिर जाति व्यवस्था से उत्पन्न किन्हीं 4 सामाजिक समस्याओं का उल्लेख कीजिए। प्रश्न संख्या 7 है संयुक्त परिवार की मुख्य विशेषताएं को स्पष्ट कीजिए। या फिर संयुक्त परिवार एवं एकांकी परिवार में कोई 4 अंतर लिखिए। प्रश्न संख्या 8 है भारत में अनुसूचित जनजातियों की प्रमुख समस्याएं क्या हैं? या फिर भारत में अनुसूचित जनजातियों को सरकार की दी जाने वाली कोई 4 सुविधाएं लिखिए। प्रश्न संख्या 9 है भारतीय समाज के अध्ययन के लिए किन 4 उपागमों को महत्वपूर्ण माना जाता है? या फिर उपागम का क्या अर्थ है? क्वेश्चन नंबर 10 है भारतीय संविधान द्वारा दिए गए मौलिक अधिकारों का वर्णन कीजिए। या फिर सामाजिक विधानों के प्रमुख उद्देश्य क्या हैं वो बताइए। प्रश्न संख्या 11 है भूमि सुधार का क्या अर्थ है? अथवा भूमि सुधार के प्रमुख उद्देश्य क्या हैं? प्रश्न संख्या 12 है कुलीन किसान वर्ग की कोई 4 विशेषताएं लिखिए। अथवा भारतीय समाज में दबाव समूह की प्रमुख 4 विशेषताएं बताइए। प्रश्न संख्या 13 है भारतीय समाज की विविधता के कारणों को स्पष्ट कीजिए। अथवा भारतीय समाज की भिन्नता में एकता से संबंधित प्रमुख तत्वों की विवेचना कीजिए। प्रश्न संख्या 14 है भारत में जनसंख्या वृद्धि के कारण लिखिए। अथवा जननांकिकी का अर्थ लिखिए। जननांकिकी की 3 प्रमुख शाखाएं कौन सी हैं वो बताइए। प्रश्न संख्या 15 है हिंदू धर्म के प्रमुख सिद्धांतों को स्पष्ट कीजिए। अथवा बौद्ध धर्म के सुधारवाद का वर्णन कीजिए। प्रश्न संख्या 16 है भारत में राष्ट्रीय शिक्षा नीति की व्याख्या कीजिए। अथवा स्वतंत्र भारत में शिक्षा की प्रमुख समस्याओं का वर्णन कीजिए। प्रश्न संख्या 17 है औद्योगिकरण के अर्थ को स्पष्ट कीजिए। या फिर संस्कृतिकरण के अवधारणा एवं इसकी विशेषताओं की विवेचना कीजिए। प्रश्न संख्या 18 है जनसंचार का अर्थ स्पष्ट करते हुए सांस्कृतिक परिवर्तन में जनसंचार की भूमिका बताइए। अथवा जनसंचार के साधनों से आप क्या समझते हैं? जनसंचार के प्रमुख साधनों का पर प्रकाश डालिए। 19 नंबर है मतभेद एवं सामाजिक परिवर्तन के संबंधों को उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। अथवा सामाजिक विचलन से आप क्या समझते हैं? इसके कारणों की विवेचना कीजिए। प्रश्न संख्या 20 है ग्रामीण समुदायों को परिभाषित करते हुए इसकी प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। अथवा नगरीय समुदाय से आप क्या समझते हैं? ग्रामीण नगरीय विभाजन के आधार कौन कौन से हैं? प्रश्न संख्या 21 है भारत में राज्य के सामने आज मुख्य चुनौतियाँ क्या हैं? अथवा राजनीतिक संस्था से आप क्या समझते हैं? भारत में राज्य के विकास के प्रमुख स्तरों की विवेचना कीजिए। तो ये थे सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए सब क्वेश्चनों को आप ढंग से देख लें। अगर आपके पास इनका सॉल्यूशन है तो याद कर लें, अदरवाइज़ थोड़ी देर में हम आपको इनके सारे सॉल्यूशन प्रोवाइड करवा देंगे। इसलिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सभी को बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।